तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलोड स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 312 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग के पास मेल आया हुआ होता है और वहाँ पे पास लू फेंग के सेकेंड मिशन में होता है कि लू फेंग को किन्हीं एक में से बचाना होता है। अब यहाँ पे हमें बाता को दिखाया जाता है जो कहती है लू फेंग, मेंगिया और वीले गैलेक्सी ये दोनों बहुत ज़्यादा दूर है। अगर यहाँ पे यूनमो प्लैनेट शिप से भी जाए तो कम से कम 8 दिन लग जाएंगे वहाँ तक जाने के लिए। और अभी के मर्तबा हम यहाँ गानू यूनिवर्स कंट्री में हैं और गानू यूनिवर्स कंट्री से गुलुन यूनिवर्स कंट्री बहुत ज़्यादा दूर है। अब यहाँ पे हम सिर्फ डायलिन की ही मदद ले सकते हैं कि वो अपने गॉड कंट्री लूट कर उस पर टेलीपोर्ट कर सके, नहीं तो हमारा आधा साल ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। और ये ब्लड डेमन ट्रायल्स तो 1 महीने में शुरू होने वाला है। तो लू फेंग भी हामी भरता है। अब यहाँ पे एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में जाना है। अब यहाँ पे बाता लू फेंग से पूछती है कि तुम किसको पिकअप करने वाले हो। यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने तुम्हें एक साइड 1 मिलियन स्टार लेवल्स, वहीं पे एक साइड 10 बिलियन स्टार ट्रेवल्स को चूज करने के लिए कहा है। और जितना मैंने देखा है यहाँ पे स्टार ट्रेवल्स को चूज करना मतलब तुम बहुत ही काइंड हो। और यहाँ पर तुम नेचुरली ये करते हो कि तुम ज़्यादा लोगों को बचाना चाहते हो, लेकिन अगर तुम यहाँ पे 1 मिलियन स्टार लेवल्स के बंदे को पिकअप करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम स्ट्रॉन्ग को ही काइंड ऑफ करते हो। और यहाँ पे सिर्फ पावरफुल वॉरियर्स ही यूनिवर्स में रह सकते हैं और उनका ही अधिकार है जिंदा रहने का। तो लू फेंग भी हामी भरता है। अब ब्लड डेमन एम्पायर गवर्नमेंट पूरे के पूरे स्टार फील्ड को सप्रेस करके रखती है और यहाँ पे हर एक जगह से उन्होंने कई सारे स्टार लेवल को लाया हुआ होता है। और बात करें स्टार ट्रैवल लेवल की तो कोई भी गैलेक्सी में आराम से 10 मिलियन स्टार ट्रैवल्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ब्लड डेमन एम्पायर के कारण यहाँ पे उन्हीं को पिकअप गया है जो कि जनरल पब्लिक है, जो कि ऑलरेडी स्टार ट्रैवल लेवल पे आ चुके हैं और ये सभी नॉर्मल 10 बिलियन पीपल होते हैं। अब यहाँ पे 1 मिलियन स्टार लेवल्स को भी ट्रायल से जाना होगा और उन सबको टॉर्चर करना होगा। अब यहाँ पे लू फेंग कहता कि मैं वीली गैलेक्सी को चूज करता हूँ। यहाँ पे वो कहता है कि हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे लू फेंग भी अपने समय को वेस्ट नहीं करता। उसी दिन वो यूनमो प्लैनेट शिप में बैठकर अर्थ को छोड़कर निकल जाता है और डायरेक्ट अपने गॉड कंट्री को यूज करके टेलीपोर्ट करके अपने आप को गुलन यूनिवर्स कंट्री में यूफो स्टार फील्ड में ले जाता है, जिसके बाद उसे वीली गैलेक्सी में जाना था और वहां तक जाने के लिए लू फेंग को 26 दिन लगने वाले थे। अब यहाँ पे मैं डार्क यूनिवर्स यूनमो प्लैनेट को दिखाया जाता है जहाँ पे कंट्रोल रूम में लू फेंग और डायलिन बात कर रहे होते। अब यहाँ पे लू फेंग डायलिन की तरफ देखकर स्माइल करते हुए पूछता है कि ये बहुत ही कोइंसिडेंस है। डायलिन आके तुमने अपने यूनिफो स्टार फील्ड में गॉड कंट्री मारकर कब छुड़ा था, जो कि डू टू स्टार फील्ड से सबसे क्लोजेस्ट है और वहां तक जाने में भी हमें 26 दिन लगने वाले हैं और वहीं यहाँ से मेंगयान में जाने के लिए हमें 25 दिन लगने वाले हैं। क्या वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने तुम्हें इसके लिए मदद की थी इस मिशन को भेजने से पहले। अब डायलिन को दिखाया जाता है जो इस्तेमाल करता है। ये देखकर लू फेंग कहता है कि डैम, अब मतलब ये सच हुआ। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने पहले सब चीज़ परफेक्टली प्लान कर लिया था लू फेंग की इस मिशन के मर्तबा। और यहाँ पे उनको पता था कि लू फेंग के साथ डायलिन है और डायलिन ने अपने मार्कर्स को पहले उन दोनों जगह पे छोड़ दिया था। लू फेंग जिस जगह को चूज करता वहां पर वो आराम से जा सकता था। लू फेंग तो अभी विली स्टार फील्ड में जाने वाला है। अब डायलिन इस्तेमाल करता है कि यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने सब चीज अपने यहाँ ट्रेनिंग के लिए किया हुआ है, इसलिए गुस्सा मत हो। तो लू फेंग कहता कि मैं समझ सकता हूँ। अब लू फेंग यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के अगेंस्ट भी तो नहीं जा सकता है। यहाँ पे ये दोनों ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ह्यूमैनिटी है और उनके पास कई सारी चीजें हैं और यहाँ पे वो अपने जितने भी बंदे होते हैं उनके प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथनिंग पे भी ध्यान रखते हैं। और जब से लू फेंग ने वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को ज्वाइन किया है, लू फेंग ऑलवेज वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी से सेटिस्फाइड रहता आया है।
चाहे उनकी डील क्यों ना हो, अर्थ के बारे में ही लू फेंग के साथ अच्छा बर्ताव किया गया है। अब यहाँ का कोई नॉर्मल पर्सन अर्थ को डिस्कवर करता तो वे वर्दित करता 1 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स, लेकिन लू फेंग की पोजीशन हाई थी, इसी कारण उसको इतना पैसा मिल गया। अब यहाँ पे फिर से अर्थ के बारे में बात होने लगती है, जो कि प्राइस के बारे में होती है, इसको मैं स्किप करता हूँ। अब यहाँ पे डार्लिन लू फेंग से क्यूरियोसिटी पूछता है कि योर मैजेस्टी, आखिर आपने 10 बिलियन स्टार ट्रेवल्स को क्यों चूज किया है, आखिर 1 मिलियन स्टार लेवल्स को क्यों नहीं। यहाँ पे बिना किसी टेक्नोलॉजी और यहाँ पे ब्लड डेमन गवर्नमेंट सप्रेसिंग के कारण यहाँ पे 99% इतना आसान नहीं होने वाला है उन सबको स्टार लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए। मतलब कि जैसा हम और आप जानते हैं कि एक स्टार ट्रेवल को स्टार लेवल में ब्रेक थ्रू करने में बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, और यहाँ पे देखा जाए तो डार्लिन कह रहा होता है कि 1 मिलियन स्टार लेवल्स को चूज करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग को ही जीने का हक होना चाहिए, क्योंकि 10 बिलियन स्टार ट्रेवल्स लेवल तो ये नॉर्मल वॉरियर्स होते हैं। तो यहाँ पे लू फेंग कहता है कि सबकी लाइफ पर अपनी आज़ादी से जीने का हक होता है। मेरा घर में भी यहाँ पे काउंटलेस कैलेमिटीज हुई थी, और मैं भी जानता हूँ कि डेथ कैसा होता है। और यहाँ पे लू फेंग उन्हीं के बारे में सोचता है कि जैसे कि मेरे रिलेटिव वो भी सब अर्थ पे नॉर्मल पीपुल है, तो क्या वो वर्दी नहीं लगते हैं। अब देखा जाए तो मेरे रिलेटिव शायद 1 मिलियन सेक्टर लॉट से ज़्यादा वर्दी रखते हैं, और बात रही नॉर्मल पीपल की तो उनकी हर एक लाइफ 1 मिलियन स्टार लेवल से ज़्यादा वर्दी लगती है। और वो कहता है कि 10 बिलियन नॉर्मल पीपल मारे जाए, वहीं पे 1 मिलियन स्टार लेवल जीते रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। लू फेंग भी जानता था कि यहाँ पे उसके लिए नंबर मायने रखता है, वो कमज़ोर को बचाना चाहता है, क्योंकि उसने भी इस सबको फेस कर लिया था, वो भी उस वक्त कमज़ोर था। ये इन्वॉल्व है सर्वाइवर, जो कि रेस का सर्वाइवल का होता है। अब यहाँ पे फिर हमें सीन चेंज कर 26 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूनमो प्लैनेट का शिप अभी येलो प्लैनेट पे आ चुका होता है और उसी के ऊपर फ्लाई कर रहा होता है। अब वहीं पे वाता लू फेंग से कहती है कि ये कोई लाइव प्लैनेट नहीं है, इसका डायमीटर अराउंड 18,023 किलोमीटर होती है, और वर्चुअनवास कंपनी के मुताबिक यहीं पे ब्लड डेमन ट्रायल होने वाला है। और ऐसा लगता है कि यहाँ पे कई सारे लोग पहले से ही आ चुके हैं, लेकिन रिलैक्स करो, वो हमें डिटेक्ट नहीं कर सकते। अब लू फेंग भी उन सब की तरफ देखता है, और यहाँ पे वो मिनरल प्लैनेट होता है, जहाँ पे पहले से ही 100 लोग मौजूद होते हैं, और उनमें से आधा तो यूनिवर्सल लेवल पे होते हैं। अब लू फेंग कहता है कि चलो यहाँ पे 10 बिलियन स्टार ट्रेवल्स के आने का वेट करते हैं, तभी देखा जाएगा। अब उस मूवमेंट पे 10 बिलियन स्टार लेवल्स, जो कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ प्लैनेट से आ रहे थे, वो 10,000 यूनिवर्स शिप से टेलीपोर्ट करके लाए जा रहे थे, और सभी लोग डार्क यूनिवर्स से ट्रैवल करके यहाँ पे आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे मैं सीन चेंज कर एक पार्टिकुलर शिप को दिखाया जाता है, जिसमें कि 3 लेवल्स ऑफ जैम्स केजेस होते हैं, और उसमें हर एक में 10 स्टार ट्रैवल्स बंदे होते हैं। और एक ग्लास में देखकर कोई बता सकता है कि हर एक लेवल में काउंटलेस स्टार ट्रैवल्स बंदे हैं, हो सकता है कि हजारों की संख्या से भी ऊपर हो। यहाँ पे हमें कई सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि रो रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो आज मरने वाले हैं और वो लोग जहन्नुम में जाने वाले। अब हमें एक केज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूथ होता है, वो अपने एक लड़की को टाइटली हक किए हुए होता है। अब यहाँ पे ब्लड डेमन गवर्नमेंट के कारण यहाँ पे एवोल्यूशन हो रहा था, ड्यू टू स्टारफिल्ड ह्यूमंस में उनका नॉर्मल बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसी कारण यहाँ पे इतने सारे स्टार ट्रेवल्स देखना आम बात हो चुकी थी, और इन सा को उठा के वो लोग इन ट्रायल्स में लाया करते हैं। अब वो लड़की उसको हक कर लेती है, यहाँ पे वो एक दूसरे को देखती है और कहती है ब्रदर यहाँ पे हम लोग सर्वाइव तो कर पाएंगे ना। तो उसका ब्रदर कहता कि हाँ हम लोग डेफिनेटली सर्वाइव करेंगे, और वो दोनों बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, लेकिन क्या करें उनके साथ अभी इतना पावर नहीं है कि वो इसको रोक सके। अब यहाँ पे वो कहती है बिग ब्रदर क्या हम लोग मरने वाले हैं, मैंने सुना है कि इस ब्लड डेमन ट्रायल में 10 बिलियन में से सिर्फ 100 पीपल ही सर्वाइव करने वाले हैं, और यहाँ पे 10 बिलियन पीपल कई सारे सेक्ट से आए हुए, उनके पास स्पिरिट वेपन, जेनेटिक वेपन्स और कई सारे टेक्निक्स मौजूद होगी। वो कहती है कि हमारे पास तो कोई भी वेपन्स नहीं है, हम तो सिर्फ बेसिक टेक्निक्स जानते हैं, आखिर हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे। तो ये सुनकर वो बंदा भी रोने लगता है, और यहाँ पर उनकी किस्मत का फैसला उनके हाथों ही नहीं हो रहा होता है। उनके पेरेंट्स भी बच्चे में ही मारे जा चुके थे, और यहाँ पे सिर्फ उसका यंगर सिस्टर बचे थी, और वो यहाँ पे कुछ भी सीख नहीं सके थे। लेकिन यहाँ पर वो कैसे भी स्टार ट्रैवल लेवल पे आ चुके थे,
और उन्हें लगा कि वो अपनी इस ज़िंदगी को आराम से जी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 साल भी नहीं हुआ था, वहाँ पे कई सारे बंदों को वहाँ पकड़ लिया गया था और फोर्सफुली इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भेज दिया होता है। और ये नॉर्मल पीपल थे, उनके पास कोई भी बैकग्राउंड नहीं थे, इसलिए इनको भी पकड़ लिया गया था। और जिनके थोड़े मोड़े बैकग्राउंड भी थे उनको भी ज़बरदस्ती ले गया होता है। और इस ब्लड डायमंड ट्रायल्स के यहाँ पे कोई भी इसको मना नहीं कर सकता है, सबको करना पड़ता है। अब वो बंदा कहता है हम लोग जरूर सर्वाइव करेंगे। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक ही दूसरे में कई दिनों से वहाँ सोए हुए थे। उनके लिए अभी रात का सपना मतलब कि यहाँ पे उनके लिए नाइटमेयर की जैसा हो गया होता है। और यहाँ पे वो सब इसी के बारे में सोच रहे होते हैं। अब यहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी बातें होती है, इसको मैं स्किप करता हूँ। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कई सारे शिप आना शुरू हो जाते हैं जहाँ पे वो सभी आके रुक रहे होते हैं। और ये येलो प्लैनेट ये भी रिमॉडल होता है। अब अर्थ के जैसा रिमॉडल नहीं होता है, बस लोकली रिमॉडल हो गया होता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि चारों तरफ से पर्पल फ्लैट शिप आ रही होती है जिसमें कि कई सारे ऑर्डर्स ऑफ शिप डिलीवरी हो, उसमें स्टार ट्रेवल्स की। अब वहाँ पे शिप आते हैं, उसमें से कैबिन का दरवाजा ओपन होता है, कई सारे बंदे वहाँ पे आ जाते हैं और वो सभी एक जगह पे लाए जा रहे थे। अब यहाँ पे प्लांट का टेम्परेचर दिखाया जाता है जो कि बहुत ही लो होता है, रफली 80 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे लो बताया गया है, लेकिन हम यूनिवर्स के चलते देखा जाए तो यहाँ पे लो है, क्योंकि जब लू फेंग किसी और प्लांट पे जाता है तो 1000 डिग्री सेल्सियस से आराम से पार हो जाता है। और लू फेंग की पावर से वो आराम से इन टेम्परेचर को कर सकता है। अब ये मिनरल प्लांट था तो यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे खास बात ये है कि स्टार ट्रेवल्स को सांस लेने की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जिसका सिर्फ अभी कैमोफ्लेज होके छिपा हुआ होता है उन सबसे, और लू फेंग भी उन सारे स्टार ट्रेवल्स को देख पा रहा होता है। और वहाँ पे लगभग कई सारे आ चुके थे, लेकिन अभी भी 5 बिलियन आए हुए थे और वहाँ पे 5 बिलियन तक और भी आना बाकी था। लू फेंग उन्हीं सबको देख रहा था। और वहीं पे हमें शिप के कंट्रोल रूम के दिखाया जाता है जहाँ पे बताता लू फेंग को सारी डिटेल्स बता रही होती है कि 5729 शिप्स आ चुका है और ऐसे ही करके वहाँ पे शिप आ जा रही होती है। यहाँ पे टोटल 10,000 शिप्स आने वाले हैं। अब लू फेंग डायलिन उन सब की तरफ देख रहे होते हैं और यहाँ पर वो देख रहे होते हैं कि सब बंदे बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। अब यहाँ पे आते जा रहे हो तो लू फेंग सोचता है 10 बिलियन यहाँ पे है, ये सभी यहाँ पे ब्लड डायमंड एम्पर से पकड़े गए हैं और इनका तो बहुत ही बैड लक है। अब यहाँ पे लू फेंग इन सबको देखता है और कहता है डायलिन से कि क्या वर्चुअल वर्स कंपनी इन सब के बारे में केयर नहीं करती है, ये भी तो यहाँ यूनिवर्स के सिटीजन हैं, ये सभी स्टार ट्रेवल्स के बंदे हैं और इतना सारा ह्यूज अमाउंट में इन सबको मारा जा रहा है और ये तो हर गैलेक्सी में हो रहा है, आखिर इसे रोका क्यों नहीं जा रहा है, कंपनी इसके बारे में क्यों नहीं कहती। तो डायलिन लू फेंग की तरफ देख कर कहता है कि इसे जब तक क्रिटिकल अमाउंट पे नहीं आ पाता यहाँ पे कंपनी और ह्यूज एक्स डोजो भी कुछ नहीं कर सकती। तो लू फेंग सोचता कि क्या क्रिटिकल अमाउंट। अब यहाँ पे लू फेंग ने मिशन के डिटेल्स के बारे में भी जान लिया था कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पीपल है उसको रेस्ट्रिक्शन अमाउंट से ज़्यादा मारा गया, तभी कंपनी इसके बारे में एक्शन ले सकती है, वरना वो पनिश नहीं हो सकते। लू फेंग कहता है कि क्या इतना भी इनका लिमिट नहीं है, आखिर इनका लिमिट कितना है। यहाँ पे डायलिन एक्सप्लेन करता है कि लू फेंग यहाँ पे लिमिट उनके पर प्लैनेट कैलकुलेटेड होता है। अब हर साल यहाँ पे हर प्लैनेट पे लगभग 200 स्टार ट्रेवल्स किल्ड होते हैं और हर गैलेक्सी में लगभग 2 लाख लाइफ प्लैनेट्स होते हैं और एक साल में नंबर ऑफ स्टार ट्रेवल देखा जाए एक सिंगल गैलेक्सी में तो वो लगभग 100 मिलियन हो जाते हैं। और ब्लड डायमंड ट्रायल में तो 100 ईयर में करवाया जाता है जिसमें कि 10 बिलियन लोगों को लाया जाता है और ऑफकोर्स इन सब की पावर और पोजीशन से अलग अलग लोगों को मार सकते हैं और इनकी लिमिट भी अलग होती है। अब देखा जाए तो एम्पर लेवल, अनडाइंग और नाइट आराम से उनके अलग स्टैंडर्ड होते हैं। अब एक नाइट आराम से ट्रिलियंस ऑफ लोगों को मार सकता है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, वही फिर ऑफकोर्स उनकी भी लिमिट होती है। अब ये सुनकर लू फेंग समझ जाता है अभी स्ट्रॉन्ग लोगों की प्रिविलेज होती है जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही बुरी होती है। एक नाइट चाहे तो ट्रिलियंस ऑफ लोगों को मार सकते हैं लेकिन कोई भी उसको कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि उसके पास अधिकार है। जैसा कि हमें बताया जाता है वर्ल्ड गॉड मास्टर की जो लेवल ऑफ बीइंग वो है वो आराम से एक हाफ ऑफ यूनिवर्स कंट्री को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जिसमें काउंटलेस डेथ हो सकती है, लेकिन फिर भी उन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जाएगा। और यहाँ पे अगर ज़्यादा किल करेंगे तो बाद में उन्हें सिर्फ थोड़ा सा पनिशमेंट मिलेगा अपर एचेलन ऑफ ह्यूमैनिटी के कारण। अब डायलिन आगे कहते हैं कि यहाँ पे किलिंग करना बैन नहीं है लेकिन यहाँ पे सबको लिमिट में करना होता है। ये ब्लड डायमंड एम्पर पूरे के पूरे इंटायर डू टू स्टारफील्ड को कंट्रोल करती है जिसमें कि
बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स है और इसमें सिटीजन की संख्या काउंटलेस होती है और डेमन ट्रायल में कुछ ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो कि उनके लिमिट को क्लोज भी नहीं आ पाती है, इसलिए यहाँ पे वर्चुअल कंपनी भी कुछ नहीं करती है और यहाँ पे वो इसी ट्रायल्स को करा के अपने लिए स्ट्रॉन्ग बनने को चूज करते हैं। तो लू फेंग कहता है कि यहाँ पे जो ये इलाइट्स को पिक करने के मेथड यूज कर रहे हैं तो क्या उनके इलाज से उनको डर नहीं लगता है। तो यहाँ पे डार्लिन कहता है कि क्या हुआ, अगर ऐसा हुआ है तो वो कॉन्स्टेंटली न्यूचर कराए जाते हैं, जब वो सेक्टर लॉर्ड बन जाते हैं तो उनके सोल को इन्वेड करके ब्लड डेमन सोल्जर बना दिया जाता है। अब लू फेंग के कहने का मतलब ये था कि जब उनका सिलेक्शन हो जाता है और ट्रायल के बाद जो सिलेक्ट होते हैं उनको न्यूचर करा के पावरफुल बनाया जाता है तो क्या वो आगे चल के रिबेल नहीं कर सकते। तो डार्लिन कहता है कि नहीं, उनकी याददाश्त को भुला दिया जाता है और उनके सोल को अपना बना के उसे ब्लड डेमन सोल्जर बना दिया जाता है। अब लू फेंग स्टन हो जाता कि क्या ये ब्लड डेमन सोल्जर क्या होता है। तो ये सुनकर लू फेंग स्टन हो जाता कि आखिर ये ब्लड डेमन सोल्जर क्या होते हैं। अब डार्लिन बहुत ही अलग अंदाज में कहता है कि ब्लड डेमन एम्पायर ने एक अलग टेक्निक बनाई थी जो कि आराम से 999 अनडाइंग स्लेव्स को कंट्रोल कर सकते हैं और उसके अनडाइंग जितने भी डिस्पर्स होंगे वो सारे गुलाम या फिर सेक्टर और डिस्पल ही क्यों ना हो, वो सब भी इस टेक्निक को ट्रेन कर सकते हैं और इसी कारण वो कई सारे स्लेव्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही यहाँ पे इलाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसके बाद डार्लिन कहता है कि ब्लड डेमन एम्पायर अपने अनडाइंग स्लेव्स को कंट्रोल कर सकती है और उसके डिस्पर्स को न्यूट्रल करती हैं। अब यहाँ पे जो आगे अनडाइंग स्लेव्स होते हैं वो अगले ग्रुप को कंट्रोल करते हैं और ऐसे ही करते करते चेन ग्रुप बन जाता है कि मतलब एक लीडर है वो अनडाइंग को कंट्रोल करता है, अब उसको टेक्निक सिखा देता है और उसके बाद आगे चल के कोई और ग्रुप आता है तो उसको वो कंट्रोल करते हैं, अब वो भी सीख लेते हैं, फिर आगे वो चल के आगे वाले ग्रुप को, मतलब ऐसे ही करके चेन बन जाता है। और यहाँ पर जब वो किसी को कंट्रोल कर सकते हैं वो एक ब्लड डेमन सोल्जर बन जाते हैं। तो ये सुनकर लू फेंग के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। अब डार्लिन भी स्माइल करते हुए कहता है कि ब्लड डेमन यहाँ पे एक प्रिसाइसली ब्लड डेमन सोल्जर को पिकअप करने के लिए गया था जो कि एंडलेस सप्लाई देता है पूरे के पूरे स्टारफील्ड में और यहाँ पे जो भी ब्लड डेमन एम्पायर हार्टों में आता है वो इन सबको न्यूट्रल करते हैं और यहाँ पे ये डेफिनेटली एम्पायर लेवल अनडाइंग बन सकते हैं। अब यहाँ पे हमें सीन चेंज कर लू फेंग और डार्लिन को दिखाया जाता है जो कि आराम से उन सबके गैदरिंग का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पे एक डार्क पर्पल फैट शिप आता है जो कि यहाँ पे 100 मीटर डायमीटर डिस्क शेप होता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे लॉर्ड ला पीटर आ जाता है और वहाँ पे कहते हैं जल्दी जाओ, वहाँ पे लॉर्ड ला पीटर आगे उनका वेलकम करो और डार्क पर्पल शिप में से वहाँ पे एक बंदा निकलता है और इसमें से सबसे वीकेस्ट बंदा भी यूनिवर्सल लेवल 3 का होता है और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर लीड कर रहा होता है डोमेन लॉर्ड का बंदा और उसके पीछे 100 यूनिवर्स लेवल अपर मैनेजमेंट होते हैं। वहाँ का डोर खुलता है और एक स्नोई क्रिस्टल स्किन मैन वहाँ से बाहर निकलता है और वो सभी बंदे उसके सामने बो करते हैं। यहाँ पे 2 गार्ड्स उसको फॉलो कर रहे हैं और दोनों सेक्टर लॉर्ड लेवल 9 के बंदे होते हैं। वहाँ पे 100 पीपल जो होते हैं वो कहते हैं ग्रीटिंग लॉर्ड ला पीटर। यहाँ पे मैं स्नो स्किड आर्मर मैन को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि क्या सभी पार्टिसिपेंट जो ट्रायल के लिए होते हैं यहाँ पे आ चुके हैं। तो लीडिंग डोमेन लॉर्ड बंदा कहता है कि यहाँ पे ऑलरेडी 7 बिलियन लोग आ चुके हैं और यहाँ पे आने के लिए लगभग आधे दिन का समय और भी लगने वाला है। तो ला पीटर बहुत ही अलग अंदाज में कहता है ठीक है। और यहाँ पे देखा जाता है एक सेक्टर लॉर्ड लेवल 9 का ब्लड डेमन कोर का था और उसने यहाँ पे ब्लड डेमन टेक्निक को भी सीखा हुआ था जिसके पीछे वहाँ पे ब्लड डेमन सोल्जर था जो कि उसने कंट्रोल किया हुआ था। अब यहाँ पे वो बंदा कहता है कि मैं तुम सबको सुपरवाइज करने आया हूँ, यहाँ पे अच्छे से कंट्रोल करना, मेक श्योर करना कि यहाँ पे फाइनल 100 जो सर्वाइव हुए हो वो इतना भी लकी ना हो और यहाँ पे छुप ना जाए, समझे। तो वो बंदा कहता है हाँ समझ गया। अब यहाँ पे ला पीटर अपने दोनों गार्ड्स को लेके अपने कंट्रोल रूम में चला जाता है जिसके बाद कई सारे शिप्स एक के बाद एक आने लगते हैं और वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार ट्रेवल्स को लाया जा रहा होता है और यहाँ पे 10 बिलियन स्टार ट्रेवल्स को लाया जा रहा था। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक यूथ वहाँ खड़ा होता है और उसके बगल में वही लड़की होती है और एक ब्लर ऑफ स्टार ट्रेवल्स वहाँ पे आ चुके होते हैं और एक ही मूवमेंट पे वहाँ पे सब चीज़ प्लान हो चुका होता है। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि पहले के मर्तबा हमें छुपना होगा फिर हम देखा जाए क्योंकि यहाँ पे जो बैटल होने वाली बहुत ज़्यादा फीयर्स होने वाली है। तो वो लड़की भी अपने भाई की तरफ देखती है और वो सब परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्टार ट्रेवल्स आते
जाते जा रहे होते हैं और सभी लोग रो रहे होते हैं। यहाँ पे बहुत ही लंबी चौड़ी डिस्कशन होती है जिसको मैं स्किप करता हूँ। अब हमें डार्क पर्पल फ्लैगशिप को दिखाया जाता है जहाँ पे स्नो स्किन लापीटर उन सबको देख रहा होता है और उन सबको देखकर उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है क्योंकि वो सारे बंदे डरे हुए होते हैं। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस लीडिंग डोमेन लॉर्ड बंदे को जो क्या था लॉर्ड लापीटर। यहाँ पे 9992 शिप्स आ चुके हैं और यहाँ पे 8 बहुत जल्दी आने वाले हैं और ये ब्लड डेमन ट्रायल बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है, इसलिए यहाँ पे ट्रायल को शुरू करने का आप आदेश दे दे। तो यहाँ पे लापीटर को दिखाया जाता है जिसकी आंखों में पागलपन छिपा होता है और कहता है जल्दी करो, मैं ज़्यादा देर तक वेट नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ पे फाइनली 8 और सिर्फ बाकी थे वो आ जाते हैं और इन सब में 8 मिलियन पीपल आए हुए होते हैं और वो सब भी बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। अब यहाँ पे वो बंदा कहता है कि तुम सब 10 बिलियन पीपल में से सिर्फ 100 ही बंदे सर्वाइव कर पाएंगे और ये ग्रेट ब्लड डेमन ट्रायल होने वाला है और तुम सब हमारे मोस्ट लॉयल और एक्सेप्शनल सोल्जर बनने वाले हो, इसलिए जल्दी करो, एक दूसरे को मारना शुरू करो। अब जैसे उसकी वॉइस चारों तरफ रीच साउंड होती है वहाँ पे 2 स्लिट हाउस आ जाते हैं आसमान में से। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो क्या था बताता यहाँ पे सिंक्रोनाइज ब्रॉडकास्ट वर्चुअल कंपनी के साथ ओपन करो। तो बाता क्या थी ठीक है और यहाँ पे 2 बंदे आ जाते हैं जो कोई और नहीं वहाँ पे लू फेंग और डायलन होते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग अपने वर्ल्ड एनर्जी को ट्रेड करता है और यहाँ पे सबको अपने वर्ल्ड रिंग के अंडर रख लेता है और देखते ही देखते वहाँ पे 10 बिलियन स्टाफ ट्रेवलर्स गायब हो जाते हैं और पूरा का पूरा मिडनाइट प्लानेट खाली हो जाता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है अब वो सब बंदे गायब होके लू फेंग के वर्ल्ड रिंग के अंदर तो आ चुके थे लेकिन उन सबको पता नहीं था कि यहाँ पे वो टेलीपोर्ट होके दूसरी जगह आ चुके हैं और हमें दिखाया जाता कि अंदर भी वो लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं और वो सभी 10 बिलियन के पीपल पागल हो चुके होते हैं और उन्हें कुछ नहीं पता होता है। लेकिन अभी देखा जाए इसके बारे में आगे पता चलेगा कि क्या वो लोग लड़ चुके हैं या फिर लू फेंग उसको रोक लेता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जैसे लू फेंग ने उन स्टार ट्रेवल्स को अपने रिंग में कलेक्ट कर लेता है वो अपने सिंक्रोनाइज्ड ब्रॉडकास्ट को बंद कर लेता है। बबाता भी ऐसा ही करती है। ये सेकंड मिशन तो इतना ज़्यादा सिंपल है, ये बहुत ही जल्दी खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वही बंदा जो जोर से बोलता कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जो कि ब्लड डेमन ट्रायल्स में आके इसे रोकने की कोशिश की, तुम मरने वाले हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ ब्लेड फ्लैश आता है जो कि 10,000 किलोमीटर से दूर ही लू फेंग की तरफ बढ़ रहा होता है ताकि लू फेंग को मारा जा सके। अब ये एक आर्क ब्लेड स्पीड एनर्जी वेपन होता है जो एक सेक्टर और लेवल 9 एनर्जी वर्ल्ड उसको कंट्रोल कर रही होती है और लू फेंग की तरफ भी बढ़ रही होती है। यहाँ पे 10 फ्लेक्सिबल वाइन्स लू फेंग के सोल्जर से निकलती है जो कि क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन होती है और 1000 किलोमीटर आगे बढ़कर वो उन सबको अपने स्पीड एनर्जी से रैप कर लेती है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो वाइन्स से उस स्पीड वेपन टकराता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वाइन्स भी टूट जाती कट जाती है लेकिन उसकी रीजनरेट स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और यहाँ पे उस वेपन को रोक लेती है। अब यहाँ पे वो बंदा जिसने अटैक किया होता है वो क्या था, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मेरे वेपन को रोकने की कोशिश की। और दिखाया जाता है कि व्हाइट बीम ऑफ लाइट जो कि स्पेस को तोड़ते हुए वहाँ पे 8 और बीम्स आने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे टोटल 9 सेक्टर लॉर्ड के बंदे होते हैं। अब यहाँ पे हमें डायलन को दिखाया जाता है जो लू फेंग से कम्युनिकेट करते हैं और कहते हैं योर मिनिस्ट्री, ये व्हाइट हेयर पंक इसका नाम लापीटर है और ये अपने शिप में है और उसके पास 2 सेक्टर लॉर्ड्स के गार्ड भी है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो सडनली 8 बंदे आ चुके हैं। ऐसा लगता है कि ये 8 डेमन सोल्जर से जो कि इनके द्वारा कंट्रोल किए गए हैं और ये ऑब्वियसली ब्लड डेमन एम्पर के एलाइट्स बंदे हैं। अब यहाँ पे डायन अपने अनडाइंग स्पीड और सोल टेक्निक से उन सबके सारे एक्शन को ऑब्जर्व कर रहा होता है। अब यहाँ पे लापीटर और 8 बीम्स ऑफ लाइट उड़र की तरफ आते हैं और यहाँ पे लू फेंग की तरफ 9 सेक्टर लॉर्ड्स के लेवल 9 के बंदे आ रहे होते हैं और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो सभी बंदे कहते हैं एक डोमेन लॉर्ड लेवल का बंदा, इतनी हिम्मत कि तुमने ब्लड डेमन ट्रायल्स में आके यहाँ पे अटैक करने की कोशिश की, लगता है तुम मौत को देख रहे हो। और उन सब की आंखें बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और यहाँ पे बताया जाता है कि ब्लड डेमन एम्पर यहाँ पे गुलून यूनिवर्स कंट्री में ऐसा फोर्स है जिसको कोई भी मैच नहीं कर सकता है। सिर्फ यहाँ पे यूनिवर्स कंट्री लीडर ही उनके सबको कंट्रोल कर सकते हैं। आखिर उन सबको और ही कौन कंट्रोल कर सकता है। ट्रिलियंस ऑफ ईयर से चलता आ रहा है और वो इन सब की आदत हो चुकी है। अब यहाँ पे कोई आके उनके
टॉस को रोक रहा है, मतलब क्या हुआ, वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या लू फेंग उन सबसे फाइट करने वाला है, क्योंकि लू फेंग फाइट करेगा तो यहाँ पे सामने 9 सेक्टर और लेवल 9 के बंदे हैं, तो क्या डार्लिन को बीच में आना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।